ओम ओम ओम। दिन रात में जो 24 घंटे का समय हम सबको मिला है, उसमें आपको हर 6 घंटे के बाद 5 मिनट ओम का उच्चारण करो। फिर उसके बाद ओम सो अहं ओम मैं हूँ, ये जो गुरु मंत्र है इसको करो। तो आपके अंदर जो सोई हुई शक्ति है, सुषुप्त शक्ति, वो जागेगी। क्योंकि अगर आप नींद में गफलत में सोए हो और आपको स्वप्न आ रहा है, तो वो स्वप्न तो सच्चा नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा मैं सही मायनों में मेरे को ये स्वप्न प्रैक्टिकल रूप में हो रहा है, लेकिन जब आपकी नींद खुलेगी तो वो कुछ भी नहीं वहाँ मिलेगा। इसी तरह से जब तक हम ये ओम नाम का भजन हर 6 घंटे के बाद 5 मिनट करके जो गुरु का जाप है, ओम सो अहं ओम मैं, इसको करते रहना है। 5 मिनट उच्चारण करना है, फिर इसको करना है आधा घंटा। ओम सो अहं ओम मैं हूँ में श्वास छोड़ देना है लंबा। इसको आधा घंटा करने के बाद फिर शांत बैठ जाना है। फिर आपने सिर्फ अपने श्वास को देखना आ रहा है। 1 घंटा हो जाता है, तो 5 मिनट उच्चारण। ये जो अपने जीवन में करेगा, उसकी जो मूलाधार में सोई हुई ताकत शक्ति बैठी है वो जागेगी। नहीं तो आप अंधेरे में ही जीवन बिता के चले जाएंगे। जैसे आप अंधेरे में जानते हैं तो बाहर रस्सी पड़ी है, तो वो रस्सी आपको सांप दिखती है। अगर उधर लाइट हो जाएगी तो आप ध्यान से देखेंगे तो वो तो रस्सी है, जो तो सारी उम्र वो अंधेरे में डर नहीं खत्म होगा। इसलिए जब तक आप सोए हुए हैं, हर इंसान जितनी भी आबादी है, तब तक वो डरते रहेंगे, क्योंकि वो अंधेरे में देख रहे हैं। अंधेरे में जो स्वप्न आ रहे हैं वो सब डराने वाले हैं उसको, लेकिन जब नींद खुलती है वो एक स्वप्न में नहीं रहता है। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ रहते हैं इस बस्ती में, सबको ओम का उच्चारण करना चाहिए। जब वो ओम का उच्चारण करेंगे और जो मैंने बताया ओम सो अहं ओम मैं हूँ, ये नाम शब्द करेंगे तो उनका जीवन बदलता है। बाकी इसके अलावा जो मर्जी करो, क्यों कि इसके साथ श्वास क्रिया भी बता रहा हूँ मैं, नाम शब्द भी बता रहा हूँ। ये दोनों करोगे तो श्वास जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वो हमारी आने वाली श्वास हमें शक्ति देती है, जाने वाली श्वास हमारे अंदर से गंदगी निकालती है। तो जब एक शक्ति मिलेगी, गंदगी निकलेगी, तो धीरे धीरे नाम शब्द आपको शुद्ध करता जाएगा। तो एक दिन आपके अंदर एक जो अंधेरा है वो प्रकाश में बदल जाएगा। वो अंधेरे में जो शक्ति सुषुप्त शक्ति है वो खुल जाएगी। कहाँ आकर? इधर आकर वो खुल जाएगी। जैसे एक जोत चमकती है, ऐसे वो यहाँ से चमकेगी। जब आपको उसमें आनंद आएगा, शांत बैठ जाओ बस। तो उसको देखते रहो। तो अपनी भजन में तो 6-6 घंटे के बाद करो, हर को सबको करना चाहिए। और बच्चों से मंत्र करवाओ, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये बच्चे मंत्र करें। जब बड़े हो जाएंगे तो फिर वो ओम भी करें। वो 1 2 3 मिनट कर लें, तो बाकी मंत्र करें। उनको भी बिठाओ आधा घंटा, क्योंकि बचपन से उनकी आदत बनेगी तो बड़े होकर भी उनका जो अभ्यास है परिपक्व हो जाएगा। तब दुनिया में शांति आएगी। नहीं तो जो मारा मार पड़ी हुई है आज के युग में, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, उससे तो मारा मार से और विपदा बढ़ जाती है। पहले ही इंसान इतने उलझनों में फंसा हुआ है और आपके धर्म गुरु और आपको उलझनों में फंसाते जाते हैं। फिर जब हम उलझनों से आगे नहीं निकल रहे हैं और आपके थैले में उलझनें डाल दी जाएंगी, तो एक जमगट्ठा खड़ा हो जाएगा। फिर क्या होता है? भूचाल आता है। जब भूचाल आएगा सब कुछ तबाही कर देता है। तो इसलिए अगर उस भूचाल से बचना है तो भजन करो, नहीं तो भूचाल आएगा फिर नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए आप ये जो मज़े देख रहे हो, ये कुछ मज़ा वजह नहीं है। ये सिर्फ एक विपता पुख्ता जो मज़ा नहीं है, विपता है।
तो इस विपदा से निकलने के लिए गुरु का नाम शब्द जो मैंने बताया वो करना चाहिए और 5 मिनट ओम का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद ध्यान में बैठो 1 घंटा 5 मिनट, 5 मिनट ओम का उच्चारण, 1 घंटा ये नाम करते रहो। ये खुद भी छूट जाएगा अगर नहीं भी शांत बैठना है, मतलब इसी को करते रहो, ओम सोहम ओम मैं हूँ, 1 घंटा इसी को करते रहो। बीच में आपका सोना नहीं है, ध्यान लग जाए तो ठीक बात है, ध्यान नहीं लगने का अर्थ आपको नींद आ जाएगी, ऐसे गर्दन गिरेगी। अगर गर्दन ऐसे रहेगी, अगर नींद भी आ जाएगी तो योग निद्रा होगी। इसलिए अगर योग निद्रा में आप सो भी जाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपको उत्थान करेगी जीवन को और आपकी तरक्की होगी जीवन में। तो इसलिए सत्संग करने का अर्थ यही है। तो इसलिए तभी जीवन सफल होगा, नहीं तो जीवन तो चल रहा है, ये रुकेगा थोड़े। अब पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर धीरे धीरे प्रौढ़, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर छुट्टी हो जाती है, या बीच में ही कई बारी ऊट पटांग होता है तो छुट्टी हो जाती है। तो जीवन मिला किस लिए है? वो इसलिए मिला कि हम भजन करें, काम भी करें। ये थोड़े काम नहीं करना है, 4 घंटे निकाल दो, बाकी 20 घंटे काम करो, रेस्ट भी कर लो 2-3 घंटे, 16 घंटे काम कर लो। 16 घंटे तो काम कोई करता ही नहीं है, 12 घंटे भी करो, फिर भी 8 घंटे नींद के लिए, रेस्ट के लिए बचते हैं। गप्पें कम लगाओ, एक दूसरे की चुगली करो कम करो, लोगों को कम मिलो, मौन रहो, शांत रहो। दुनियादारी से क्या लेना है आपने? अगर आप किसी का 2 बातें इधर की सुनाएगा, 2 उधर की सुनाएगा, आपको भी कम कहो, तुझे भी कम कहा, तो फ़ायदा क्या है? इसलिए भजन करके मौन रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, बच्चों को समझाओ और उनको भी कंट्रोल रखो, ताकि वो आने वाली पीढ़ी के युवा पीढ़ी होगी, अगर आज वो सुधर जाएंगे तो कल दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आज के युग में कितने ड्रग्स हैं, कितनी किस्म की वो है, ये नशे हैं। तो उन नशों की वजह से जहाँ मैं जाता हूँ लोग कहते हैं जी हमारा तो ये बेटा ये शराब पीता है। तो शराब कोई जन्म से थोड़ी पीता है। जब हमारी सोसाइटी ठीक नहीं होगी, हमारे आगे पीछे सिस्टम ठीक नहीं होगा, और शराब की दुकानें गवर्नमेंट ने हर जगह खोल दी है। गवर्नमेंट को क्या है, वो कहती है ये अमीर थोड़े कर रही है गवर्नमेंट, ये गरीब कर रही है। पैसे लें, कमाएं, शराब पिए, तो फिर गवर्नमेंट के खाते में जाए और टूठा लिए फिर गवर्नमेंट का मगरे। तो इसलिए जीवन को जीने की कला आ जाए, तभी आएगी जिसमें आपके अंदर सोई हुई शक्ति जागेगी। खुद जागो, औरों को जगाओ, खुद भी जागो, औरों को भी जगाओ, ताकि एक चेन बन जाए, जिससे फिर है कि अगर हम एक दिया जलाया है तो दूसरा दिया उससे जलेगा, तो उसकी लाइट भी वैसी होगी जैसे पहले की। इसी तरह से आत्मज्योत हम सबके भीतर एक जैसी है, जग जाए तो सब एक जैसी होगी। तो जब उसका प्रकाश होगा तो दुनिया में शांति आएगी, दुनिया में आनंद आएगा। ये जो जितने भी हम संसार में हमारे इन्होंने सो कॉल्ड गुरु ने फंसा के रखा है, ये तो बहुत खतरनाक दिशा में जा रहे हैं। ये खुद इनको समझ नहीं है, इसलिए जिसको खुद समझ नहीं है उसकी बातें तुम सुनोगे, तुम पर प्रभाव पड़ेगा तो गड़बड़ होगी, क्योंकि उनको खुद होश नहीं है। तो इसलिए, और संसार भी उनके पीछे भेड़ चाल में फंसा हुआ है। खुद को जगाओ, जागोगे काम बनेगा। जागने से ही हमें मुक्ति मिलती है, सोने से गुलामी आती है, जागने से मुक्ति मिलती है। ये प्रकृति का और परमात्मा का एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। ओ